Last Thursday, when Adani was in lower circuit of 30% on my Twitter account and Telegram account, I suggested to buy this stock. उस दिन शायद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने पूछा एंड कुछ लोगों ने तो सरकास्टिकली कमेंट किया कि सर आप फंड मैनेजर्स को ये सलाह क्यों नहीं देते। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देखिए, हर चीज़ के पीछे एक टेक्निकल रीज़न होता है और आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको प्राइस एक्शन में जो भी वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से एक्शन लेने की ज़रूरत है। दो टाइप के लोग मैंने देखे दोस्तों अपनी लाइफ में, जो एक वो जो एनालिसिस ठीक कर लेते हैं लेकिन वो तब ठीक करते हैं जब मार्केट बंद होता है, और एक वो लोग जो मार्केट में जब प्राइस एक्शन में कुछ भी ऐसा हो रहा होता है और उसको रीड करते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो बिलीव करिए आपको सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के अंडर फॉलो होना है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ रीड करा मार्केट बंद होने का तो उस पर आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने ये छोटी सी चीज़ समझी कि आपने एक्शन सही टाइम पे लिया और अपने टेक्निकल बेसिस पे लिया तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिस्टर गौतम अदानी की और उनकी कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस की। तो अब बहुत सारी स्टोरीज आपने सुन ली होगी, बहुत सारी स्टोरीज को आपने एनालाइज कर लिया होगा कि गौतम अदानी की जो वेल्थ है उसमें कितना डिस्ट्रक्शन आया है, और वो इस डिस्ट्रक्शन का कारण सिर्फ एक रिपोर्ट थी जो हेडनबर्ग ने दी थी। एंड ब्ला 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 लॉट मोर स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज कवर कर ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रेटिंग एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं, आरबीआई एक्टिव हो चुका है, एलआईसी से एसबीआई से कंफर्मेशन आ चुका है, क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो मैंने सोचा कि सारा कुछ फंडामेंटल टर्म्स पे हो रहा है कि क्यों ना आपको एक टेक्निकल व्यू भी दिया जाए और बताया जाए कि दोस्तों देखिए, टेक्निकल टर्म्स में अगर आप अदानी को रीड करेंगे तो आपको शायद किसी भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिकोड करने वाला हूं अदानी के शेयर्स को, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब अदानी 4100 के प्राइस पे था तब मैंने अदानी में शॉर्ट दिया था इन माई सीटीवी वीडियो नंबर 6, और उधर से डेफिनेटली मैंने आपको बताया था, कई बार मैं अपने टेलीग्राम ट्विटर अकाउंट पे बता चुका था कि अदानी हैज़ टू कम समवेयर अराउंड 1600 1400 लेवल्स। तो दोस्तों आज ये पूरा जो डिकोड होगा ये होगा आपके सामने, मैं टेक्निकल चार्ट्स पे जो भी लेवल्स दिखाऊंगा तो उन लेवल्स को आपको ध्यान से देखना है और ये समझना है कि अदानी का प्राइस किस लेवल तक गिर सकता है और उस लेवल पे आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो मैंने कल बाइंग करी थी अदानी में, चाहे कॉल ऑप्शन में बाइंग करी थी या कैश मार्केट में, वो आप कैसे कैप्चर कर सकते थे। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कि अदानी का जो स्टॉक है वो टेक्निकली क्या लेवल्स, क्या सपोर्ट लेवल्स दिखा रहा है, या फिर अदानी में हमें यहाँ से बाउंस बैक दिखेगा, और दिखा तो किस लेवल तक दिखेगा। लेट्स गो ऑन दी चार्ट एंड अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये है चार्ट नंबर 1 आपके सामने, जहां पे अदानी इंटरप्राइजेस को मैंने डिकोड करने की कोशिश करी है एक सपोर्ट देके। और ये सपोर्ट मैंने किसी ट्रेंड लाइन पे नहीं लगाया दोस्तों, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सपोर्ट लगा है आपके कर्व लाइन पे, कर्व जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उस पर। अगर आपको नहीं मालूम है कहाँ पर है तो आपके आप अपने जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे टूल किट में, तो जहाँ पे आपका ये ब्रश सेक्शन मिलता है वहीं पे आपको कर्व भी एक टूल मिलेगा जिसको आप प्लेस करेंगे तो आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे को सपोर्ट ये बताता है कि 2013 से जब भी अदानी में कोई फॉल आया है, हमेशा इसी सपोर्ट ने इसको एक्चुअली सपोर्ट दिया है। तो दिस वाज द फन फॉल, फर्स्ट फॉल, फिर उसके बाद एक राइज देखने को मिला, फिर सेकंड फॉल आया, फिर एक राइज, फिर फॉल, फिर एक राइज, फिर फॉल, और जितनी बार ये फॉल आया उतनी बार इस सपोर्ट ने प्राइजेस को सपोर्ट दिए। तो हेंस प्रूफ कि ये जो सपोर्ट है बहुत लॉजिकल सपोर्ट है। और अब अगर अदानी में यहाँ से कोई भी मूवमेंट ऑन दी डाउन साइड आती है तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि ये जो सपोर्ट है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करेगा, राइट। याद रखिएगा कि मैं जब बात कर रहा हूँ आपसे इन सपोर्ट्स की, देन इट इज़ नॉट लाइक कि हम ये नहीं बोल रहे कि डायरेक्टली कल के दिन मंडे से यहाँ से गिरावट आ जाएगी, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग इन एक्सट्रीम केस अगर कोई भी गिरावट आती है तो आपको ये लेवल्स तो तैयार रखने हैं कि अगर यहाँ से सेम फॉल सेम तरीके से कंटिन्यू होती है, कोई और बैड न्यूज़ आती है, तो स्टॉक माइट टेंड टिल 370 380 लेवल्स, राइट। लेकिन इन माय चार्ट नंबर सेकंड देयर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है दोस्तों, जो ये आपको सपोर्ट दिख रहा था, इस सपोर्ट्स पे तो चीज़ें ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल्स का है, लेकिन उसके साथ एक रेजिस्टेंस और वर्क कर रहा था विच इज़ अगेन ऑन दी कर्व टूल।
ये जो कर्व टूल है, अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस लगाया तो अभी रिसेंटली जो कल के दिन में अदानी में फॉल आया वो इसी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था उसको सपोर्ट इसने लिया। तो जो पहले रेजिस्टेंस होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, वो लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बन जाते हैं आगे जाके, जिसको सपोर्ट के तौर पे हम देख सकते हैं। इसीलिए कल अदानी पे यहाँ पे बाउंस बैक आया। तो दैट मीन्स कि जब तक ये जो सपोर्ट एरिया बना है आपका 1048, तब तक तो हमें 380 की बात करने की जरूरत ही नहीं है। But the day it will breach the levels of 1040, then we will start thinking of what 340 levels. तो 1080 का जो लेवल है या 1000 जो भी 1000 का ऑलमोस्ट 1000 का जो लेवल्स कल बनाया है उसको अगर ब्रीच करता है तो हम 380 की बात करेंगे। अदरवाइज हम लोग 1000 लेवल्स को एज अ सपोर्ट मानते हुए चलेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। नाउ इन चार्ट नंबर 3 गाइज आई हैव शोन वन चैनल, और ये चैनल आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि अदानी की पूरी हिस्ट्री अगर आप देखें तो इस चैनल में ही सिमट के रह जाती है, या इस चैनल के अंदर ही एक पूरी हिस्ट्री आपको दिखती है। जहां पे इफ वी इग्नोर दिस पार्ट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए इग्नोर करते हैं, इसका कैसे सिग्निफिकेंस होगा वो बाद में बताऊंगा। लेकिन स्टिल जो ये रेजिस्टेंसेस पहले थे, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस बना, फिर ये रेजिस्टेंस आपको क्लियर कट दिख रहा है। सपोर्ट बने उसके बाद टूटा तो रेजिस्टेंस बना, और डुप्लीकेशन में ये सारे सपोर्ट्स आए। और जब राइज आया तो यही रेजिस्टेंस के आसपास राइज आया, एंड देन अगेन हमें फॉल मिला, और वो फॉल हमें दिखाता है कि ये फॉल अब एक सपोर्ट लेवल पे है। तो जो हमने कर्व का रेजिस्टेंस देखा था ये चार्ट नंबर 3 में, वो कर्व का रेजिस्टेंस अब हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो सब सपोर्ट दिखा रहा है ऑन आवर चैनल एनालिसिस। और चैनल एनालिसिस देखिए बहुत पावरफुल एनालिसिस अगर आप इसको ढंग से समझे। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको एक और चीज दिखाई देगी, क्या कि अगर ये जो पहले सपोर्ट था, नाउ दिस कुड बी टर्न इनटू अ रेजिस्टेंस। तो आपके लिए 2200 2250 एक रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले दिन के लिए, अगर कोई और बाउंस बैक आता है। अदरवाइज अगर हमें बाउंस बैक नहीं मिलता है तो माइट, अगर 1000 लेवल्स छूटेगा तो हम 380 की बात करेंगे, जो मैंने चार्ट नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस वाले चार्ट से हमें क्या कंफर्मेशन हुई? पहली कंफर्मेशन कि आपने जो सपोर्ट बनाया दैट इज अ लॉजिकल सपोर्ट 1000 से, इसलिए बाउंस बैक आया, और इसीलिए मैंने इसको कल के लाइव सेशन में बाय दिया था, कॉल्स भी बाय कराई थी, प्लस कैश मार्केट में बाय दिया था। सेकेंड, अगर आपने ये जो बाउंस बैक है वो कंटिन्यू होता है तो आपके लिए जो बाउंस बैक का एरिया बनता है वो 2200 से 2250, और प्रिसाइसली अगर ले लेते हैं थोड़ा सा और ब्रॉडिंग वे में ले लेते हैं तो 2150 से 2250 आप मान के चलेगा, ये आपका एक बाउंस बैक एरिया बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू चार्ट नंबर 4। तो चार्ट नंबर 4 इज अ वेरी वेरी पावरफुल चार्ट, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें सारा जो टर्मिनोलॉजीज है जो हम निचोड़ सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अदानी आफ्टर अ वेरी गुड राइज फ्रॉम द लेवल ऑफ 150, अदानी में यहाँ पे ट्रेंड स्लो डाउन हुआ था, लेकिन ट्रेंड स्लो डाउन के साथ हमें फिर से एक ट्रेंड अपवर्ड देखने के लिए मिला, और वहां पे अदानी का स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छे मोमेंटम में था। लेकिन जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था तो यहाँ पे जो अदानी का अगर आप आरएसआई देखेंगे उस वक्त का, सो लेट मी पुट आरएसआई हियर। अगर मैं आरएसआई आपके सामने लगाता हूँ तो दिस इज आरएसआई इंडिकेटर जो आपके सामने लगाया है। अब ये आरएसआई इंडिकेटर को अगर मैं वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो डेफिनेटली आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो पूरा एरिया था, इस पूरे एरिया में प्राइसेस ने एक हायर हाइज हायर लोज लगाए थे, लेकिन ऑन दी सेम हैंड आरएसआई ने लोअर हाइज लोअर लोज लगाए थे, विच वॉज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, राइट? तो ये क्लियर था। अच्छा, अब क्योंकि वो चैनल का रेजिस्टेंस था, जो मैंने पीछे वाला आपको चैनल दिखाया था, लेट मी शो यू, दिस वाज दी चैनल रेजिस्टेंस। ये जो चैनल का रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे भी ऑलरेडी पहुंच चुका था। सो इट वाज वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं अदानी के स्टॉक में एक फॉर्मेशन या एक एक टॉप की फॉर्मेशन जो होती है वो बननी चाहिए, और फिर वहां से अदानी के स्टॉक में गिरावट आनी चाहिए। और ये रीजन था जो मैंने CTV 6 में भी दिया था और लोगों को शॉर्ट करने के लिए वहां पे सजेस्ट किया था। नाउ उसके बाद जब ये पहला चैनल ब्रीच किया तो हमने उसको डुप्लीकेट किया, तो हमें पहला सपोर्ट मिला 2900 पे, उसको भी ब्रीच करके वही रेजिस्टेंस आया, और उसके बाद हमें एक रेगुलर ब्रीच मिला जो कि हर चैनल के सपोर्ट पे। पहले देखिए बहुत ध्यान से, इसके बाद जो ब्रीच हुआ वो जब हमने चैनल को डुप्लीकेट किया तो क्लियर मालूम चला, क्लोजिंग इसके ऊपर आई, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से हमने उसको ब्रीच किया, और नेक्स्ट डे का जो चैनल है जो रेप्लिकेट किया था उसको टच किया, फिर से बाउंस बैक आया, एंड द थर्ड डे हमने फिर से इसको टच किया और फिर से बाउंस बैक आया। लेकिन इस बार का जो बाउंस बैक है
प्रीवियस चैनल के ऊपर बंद हुआ, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं दिस 2200 2300 को टच करने के लिए अगर जाता है तो। लेकिन अगर वापस इसी चैनल में एंटर करता है तो ये सपोर्ट, लेकिन अगर उसके नीचे तोड़ता है तो 700 के अराउंड 750 के अराउंड एक आपका सपोर्ट बनेगा। तो अब हमें दो चीजें मिली इस वाले चार्ट से, पहला कि 2200 तक भी हमें बाउंस बैक मिल सकता है, पहला केस। दूसरा केस कि अगर इसने 1000 तोड़ा तो अब हमें 380 से पहले जो सपोर्ट मिलेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 730 लेवल। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन दी चार्ट नंबर 5। अब चार्ट नंबर 5 में दोस्तों देखिए ये बहुत लॉजिकल है कि अभी भी जो हमने 750 का लेवल देखा या 700 का लेवल देखा वो कहीं और से कंफर्म होना चाहिए। तो उसकी कंफर्मेशन आ रही है इस वाले चैनल एनालिसिस से, जहां पे अगर ये 7 और ये जो पूरा चैनल चल रहा है इसको नीचे साइड में टच करता है तो ये जो आपका सपोर्ट बनेगा अगेन इट इज अराउंड 720 730 लेवल्स, राइट। तो ये दोनों चीजें मैच करते हुए हमें ये समझ में आ जाता है कि 1000 के टूटते सबसे पहले तो 730 का सपोर्ट आएगा, और अगर 730 भी टूटा तो कहां सपोर्ट आएगा दोस्तों, 380 लेवल्स, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच इज ये विच इज एंकर्ड वीवैप। देखिए दोस्तों एंकर्ड वीवैप एक बहुत पावरफुल टूल है, अगर आपने इसको सही से यूज करा तो डेफिनेटली आपको वैल्यू एरियाज का मालूम चलने लग जाएगा। अब एक छोटी सी बात, अगर आप ये लाइन देख रहे हैं ये आपको एंकर्ड वीवैप लाइन होती है। एंकर्ड वीवैप अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो रैली जब शुरू हुई थी 2020 में देन इट वाज द एरिया ऑफ 117, और यहाँ से जो रैली शुरू हुई वो सीधा रुकी 4000 के अराउंड। अब ये जो 117 अगर मैंने यहीं से वीवैप लगाया तो जब भी कोई वीवैप आप ऐसे लगाते हैं एंकर्ड वीवैप तो अपने आप वो वैल्यू एरिया फाइंड कर लेता है। सो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी है, उनके लिए वैल्यू एरिया ही मैटर करती है। तो देखिए आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए फंडामेंटल का एग्जैक्ट एनालिसिस करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कंपनी के अंदर एग्जैक्ट क्या हो रहा है और कंपनी के बाहर कैसा है वो हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो वीवैप का वैल्यू एरिया है यहाँ पे कल इन्वेस्टर्स ने वैल्यू फाइंड करी और यहाँ से हमने इसीलिए स्टॉक में बाइंग आते हुए देखी। तो ये वीवैप का एंकर्ड एरिया याद रखिएगा। नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। अब पहला चार्ट है फिबोनाची का और दूसरा चार्ट भी फिबोनाची का है, जहां पे चार्ट नंबर 7 है। ये चार्ट नंबर 7 में मैंने आपको दिखाया कि जहां से रैली शुरू हुई थी अगर वहां से हमने पूरा का पूरा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो यही जो लेवल्स है ये 1000 लेवल्स और 1050 लेवल्स ये कल सपोर्ट के लिए डेफिनेटली वर्क कर रहे थे। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि मैंने कल आपको अडानी में बाय यहाँ पे सजेस्ट किया था, और अडानी कल मेरे प्राइस से 53% ऊपर जाके बंद हुआ, क्योंकि मैंने जब 35% का लास्ट सर्किट लगा था तब बाय किया था, क्योंकि लास्ट सर्किट इसी रेंज के आसपास था। अब इससे एक और चीज निकल के आती है कि अगर इससे भी नीचे आया तो नेक्स्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है अराउंड 700 जोन which we have already seen in chart number 5th and 6th. Now moving on to another chart जहाँ पे आपके लिए जहाँ से अदानी में प्राइस एक्शन शुरू हुआ है वहां से अगर हमने इसको लगाया प्लेस किया तो हमें क्लियर कट मालूम चल रहा है कि पहले सपोर्ट, पहला ये जो रिट्रेसमेंट है वहां लेवल तक तो पहुंच गया है, लेकिन इसके बाद जो लेवल आएगा वो आएगा सीधा 380। और 380 दोस्तों ने कहाँ से कंफर्म किया था, 380 हमने कंफर्म किया था आपके फर्स्ट और सेकंड चार्ट से। और ये हमारे एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कनेक्टिंग दी डॉट्स उसको रिफ्लेक्ट करता है कि पहले चार्ट को चार्ट नंबर 8 से भी हमने कनेक्ट कर दिया और हमें मालूम चल गया कि 1000 लेवल्स इज इंपॉर्टेंट लेवल जहां से वैल्यू एरिया इमर्ज हुई, लेकिन 2200 के आसपास देखेंगे कि स्टॉक अगर वहां तक बाउंस बैक करता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर 1000 एरिया तोड़ा तो कहां तक जाएगा दोस्तों, 700 आपका 50 लेवल्स तक, और 750 को भी तोड़ा तो कहां तक आएगा, 400 से 350 लेवल्स तक ये आपके एरियाज बनेंगे। और इन एरियाज को आपको बहुत ध्यान से रखना है। अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए 1000 सपोर्ट को देखिए, 1000 सपोर्ट के टूटने के बाद 750 और 380 की हम बात करेंगे। और ऊपर साइड में वी हैव टू टेक केयर कि मार्केट में जब तक 2200 ऊपर में ब्रीच नहीं होता वी विल नॉट बी वेरी बुलिश इन अदानी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट में दोनों में बहुत अंतर है। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर आप अदानी बाय कर रहे हो एंड फ्यू डेज बैक यू वर सेलिंग, तो मैंने बताया दिस आई एम अपॉर्चुनिस्ट। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहता हूँ। जब इतना फॉल आ रहा है सारे रिटेल ट्रेडर्स की लगी पड़ी है, तो जो मेरे को वैल्यू एरिया दिख रहा है उससे ऑब्वियसली एक बाउंस आएगा, डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं वो बाउंस आया, और उसका मैंने 53% के उसमें पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो लिया है। गाइज ये होती है एक टेक्निकल एनालिसिस की पावर।
अगर आप अपने आप को टेक्निकल अच्छा एनालिस्ट मानते हैं तो गाइस प्लीज़ बिलीव करिए, किसी और की बात मत सुनिए। सिर्फ अपने टेक्निकल चार्ट्स पे बिलीव रखिए और उनके चार्ट्स के हिसाब से बाइंग और सेलिंग करिए, तो आपको बेनिफिट 100% होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। तो गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।